हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 2 से 16 नवंबर के लिए राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये सभी राशियों को मैं कवर करने वाली हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस नहीं होगी, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीकली राशिफल देखना बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों को एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2 से लेकर 16 नवंबर तक, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ये रीडिंग होगी और स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग में अगर आपको राशि नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार, अगर बर्थ डेट पता है तो, और नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। अगर बर्थ डेट नहीं पता तो नाम के अनुसार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के ठीक नीचे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, ओके। बाकी मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्सेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, इंस्टाग्राम हो और दूसरे चैनल के रिलेटेड, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन 2 हफ्तों में, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ, हेल्थ और आपकी करियर में। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि या मून साइन के बेस पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा, वरना आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 से 16 नवंबर का सफ़र? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेष राशि वालों के लिए। सैटर्न का इम्पैक्ट वैसे चल रहा है मेष राशि वालों आप लोगों के ऊपर, थोड़ा सा हैवी टाइम होगा। ध्यान रखिएगा अपने मूड स्विंग्स को, अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करनी है आपको। गुस्सा जो आएगा आपको एकदम से, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो जाएंगे, तो आप ओवर रिएक्ट मत करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना। कभी भी गुस्सा आए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और काउंटिंग करने लगना, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो आप, अवॉइड करो, क्योंकि ज़्यादा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड या ज़्यादा भी एग्रेशन या ज़्यादा सेंसिटिव साइड आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइम पे भी किसी के लिए भी ज़्यादा गॉसिप नहीं करनी है, किसी के लिए भी पीठ पीछे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है, अपने काम में व्यस्त रहना है। दूसरी चीज़ें, दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना है, ठीक है। मेष राशि वालों आप लोगों के लिए सेल्फ ग्रोथ का टाइम रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों के लिए सेल्फ ग्रोथ और सेलिब्रेशन और कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ ग्रोथ का टाइम होगा, यानी कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को मैच्योर करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बिजी बहुत रहेंगे इन 2 हफ्तों में, आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, पैसे कमाने का भूत, यानी कि बहुत पैसे बनाने हैं, टॉप पर जाना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा बढ़ाने हैं, प्रॉफिट चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। लव रिलेशनशिप को इतना वैल्यू नहीं देंगे, पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टाइम फ्रेम में। जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जॉब में आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी। सेल्स, मार्केटिंग, हर तरीके का काम, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग भी दिक्कत देंगे। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जॉब करूँ नहीं करूँ, स्विच करूं, बिजनेस करूं नहीं करूं, ये इन्वेस्टमेंट्स करूं कि नहीं करूं, बहुत उलझन होगी, डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे में हो सके तो किसी एक्सपर्ट से बात करें, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, या आपके घर में कोई एक्सपर्ट हो तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, इससे आपके लिए बेटर हो जाएगा। और प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन से भरा हुआ 2 हफ्ता रहने वाला है। नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन रहेंगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी रहेगी, फोकस नहीं कर पाएंगे। पढ़ना बहुत कुछ है पर पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगेगा। भाई बहनों के साथ कुछ तरीके के डिफरेंसेस या डिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो होगा आप लोगों के बीच में वो सिर्फ अंदर के थॉट्स होंगे, रियलिटी में वो सब चीज़ें इतनी घटित नहीं हो रही है। आपके भाई बहन आपको हार्म नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं मन के भीतर, दिमाग में आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर सेंसिटिवली सोचते हुए नजर आएंगे। मदर की कोई बात आपके सामने आ सकती है, कोई रियलिटी चेक मिल सकता है, माँ ने कोई बात छुपाई है तो वो आपके सामने आ सकती है, ऐसे भी चांसेस है। सेविंग्स को लेकर एग्जॉशन हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। आप अपने EMIs को लेकर, अपने कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है उनको लेकर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। आपको लग सकता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही निवेश कर लिया या ज़रूरत से ज़्यादा ही अपना हाथ ऐसी चीज़ों में डाल दिया जो मेरे लिए आसान नहीं है, तो आपके लिए EMIs वगैरह सब हैंडल करना थोड़ा एग्जॉशन से भरा हो सकता है इस टाइम फ्रेम में।
हेल्थ में अच्छे खासे चेंजेस आएंगे, हेल्थ आपकी बेहतर होगी, फिटनेस पे आप ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे। थोड़ी सी बॉडी में थकान या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है इन 2 हफ्तों में, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली मैरिड लोगों की अगर मैं बात करूँ तो मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन वैसे तो अच्छी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लीडरशिप पोजीशन पर रहेंगे, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, हर बात अपनी मनवाते हुए नजर आएंगे। पार्टनर और आप दोनों के बीच में अच्छा खासा रोमांस और लव भी देखने को मिलेगा, बट आप लोग के बीच में चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट होंगे। शायद आपकी अपेक्षाएं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा थी, किसी इमोशनल कनेक्शन की अपेक्षा है, कोई समझदारी की अपेक्षा है, किसी तरीके की सपोर्ट की अपेक्षा है जो आपकी पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर आप थोड़े से निराश होते हुए, थोड़े से परेशान होते हुए नजर आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपकी ऑब्स्टिकल में आया है, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस टाइम पे आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। पार्टनर जो है फाइनेंशियली नहीं सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रही है, सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं आपके बिजनेस, आपके काम में ज़्यादा, या आपकी बातों को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पार्टनर रोमांटिक बहुत हो रहे हैं, पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप अच्छा है, पर आपको कहीं ना कहीं लगेगा पार्टनर में बचपना बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी नहीं है। आप उनके साथ इक्वालिटी या सेम अलाइनमेंट को मिस करेंगे, फील करेंगे कि कुछ भी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसी एनर्जी आप फील करेंगे। स्टक सिचुएशन आपको अपने रिलेशनशिप में फील हो सकता है, मैरिड लोगों के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के साथ अच्छे रहेंगे आपके व्यवहार, बच्चों के साथ आप बहुत खुश नजर आएंगे। आपके बच्चों को लेकर आप घुमाते फिराते हुए भी नजर आ रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो उनको लेकर स्ट्रेस फ्री रहेंगे, एंजॉय काफ़ी करने वाले हैं। आपके फादर को लेकर मुझे कहीं ना कहीं आप कुछ धारणाएं बनाते हुए नजर आएंगे। आपके फादर की कुछ बातें आपके सर के ऊपर से जाने वाली हैं, समझ नहीं आएगा कि आपके फादर आपसे कहना क्या चाहते हैं, या आपके फादर का एडवाइस का क्या लॉजिक है। बहुत सी चीज़ें आपके जो फादर हैं उनको लेकर आपके मत्थे नहीं आएंगे, मतलब आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे अपने फादर की, कोई एक्टिविटी या कोई बिहेवियर को लेकर आपके अंदर रहेगा कि समझ नहीं आ रहा कि ये मुझसे क्या चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली सिंगल हो तो डेटिंग एनर्जी में ज़रूर हो, बट कैजुअल डेटिंग हो सकती है, ज़्यादा कुछ लॉन्ग टर्म वाली डेटिंग मुझे नहीं नज़र आ रही। थोड़ी सी कैजुअल हाय हेलो बातचीत कम्युनिकेशन वगैरह में आप आ सकते हैं, बट उसके बाद आप उस डेटिंग में ज़्यादा लंबा नहीं रहेंगे। इनफैक्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो आप वहाँ पर क्विट भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ लव अफेयर वालों की, जो लोग लव अफेयर वाले रिलेशनशिप में हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है, इन कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए रोमांटिक एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा लव शो करेंगे, आप बहुत रोमांटिक हो जाएंगे पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातें करते नजर आएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आप बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। पार्टनर के साथ अच्छा आपके लिए इंटीमेसी या फायर देखने को मिल रही है, काफ़ी फायर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ एम्बिशियस भी बहुत रहेंगे, काम में भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। 2 जगह मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी थकान सी रहेगी। इस 2 हफ्तों में आप ये समझ के चलिएगा मेष राशि वालों, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आएंगे, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अफेयर है। पार्टनर से नाखुश होने वाली सिचुएशन क्यों आएगी? क्योंकि आपको लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैच्योर है और दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, इस रिलेशनशिप की समझदारी नहीं दिखा पा रहा, ना वो आपको समझ पा रहा है, ना आपके काम को सपोर्ट कर पा रहा है। यानी कि आप सपोर्ट केयर की कमी को महसूस करोगे। आप महसूस करोगे कि लव है, इंटीमेसी है, रोमांस है, बट इतना काफ़ी नहीं है। एक समझदारी, एक इक्वालिटी, एक मैच्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको मिसिंग लगेगी अपने रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप बहुत एग्जॉस्ट होंगे। आपको लगेगा जैसे आपने कोई बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया हुआ है अपने रिश्तों में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको मन ही मन अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं किसी व्यक्ति से, तो उस इंसान को लेकर आपको कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है। उस इंसान का सत्य आपके सामने आ जाएगा, उसकी कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, जिसके बाद आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति सच में आपसे प्रेम कभी करते भी थे या नहीं, या अट्रैक्टेड थे या नहीं। क्योंकि एक अट्रैक्शन आपको फील होगा, एक पुल आपको फील होगा, पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये व्यक्ति सच में इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको उस व्यक्ति की कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है, यानी कि आपके अलावा वो किसी और से भी बात कर रहे हैं, या आपके अलावा कोई बिचिंग हो रही है आपके पीठ पीछे, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या सिर्फ ये इंसान सिर्फ दिखाता था या दिखाती है। क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी हरकतों से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए अगर मैं बात करूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी बात कर रही हूं। उन लोगों के लिए रोमांस है, लव है, चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पार्टनर में थोड़ा सा बचपना या थोड़ी सी इमेच्योरिटी देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर आपको
घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, मुझे टाइम दो वाले गाने गाएंगे कि मुझे समय दो। आपके लिए संभव नहीं है इस वक्त किसी को भी समय दे पाना, क्योंकि इस वक्त आपके पास ऑलरेडी प्लेटर में बहुत ज़्यादा है। मेष राशि वालों, काम का बहुत बर्डन रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहोगे। इवन बिजनेस में भी आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नज़र आ रहे हो। अच्छा, बिजनेस में भी आपके लिए ग्रोथ का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत लोगों का सपोर्ट और हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प स्पेशली मिलेगी। कुछ दुश्मन लोग अगर परेशान कर रहे हैं तो मैं कहूँगी इंस्टेंट रिएक्ट मत करना। बहुत से लोग आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बहुत से लोग आपके पीठ पीछे आपकी बिचिंग कर रहे हैं, बट हु केयर्स, अपना काम करते रहो। बाकी सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करेंगे, आप देखेंगे खुद ब खुद आपके दुश्मन आपकी ज़िंदगी से बाहर आउट हो रहे हैं, खुद ब खुद वो परेशान करना बंद कर देंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी तरीके के कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी आप फेस करेंगे, थोड़े से डिलेज आ सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर PR वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई कार्य हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डिले या थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। मैं उसके बाद आप लोगों को गाइडेंस बताऊंगी। यूनिवर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। मेष राशि वालों के लिए इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। Empress, 9 of Cups, Queen of Cups, Ace of Cups. ओके, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन या पुल ले सकते हैं। आपकी ड्रीम कम ट्रू, आपकी डिज़ायर पूरी होने के चांसेस हैं। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि ये एक्शन डेस्परेशन में आप आके ले लें, आप होकर ले लें। ये भी चांसेस है कि बहुत से लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, उन्हें आपके बार बार सपने आएंगे, बार बार वो आपको इंट्यूटिवली बहुत अपने आसपास महसूस करेंगे। आपके पार्टनर ने अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करेंगे, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे और उसके बाद आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बातचीत हो सकती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब चीज़ें ठीक है, बट ऑब्स्टेकल में ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन की नई शुरुआत या ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं हो पा रहा है, वापस फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में। प्रयास तो किया जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी में महसूस करेंगे अपने आसपास। लेकिन क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टेकल में है एस ऑफ कप्स, यानी कि आपके रिलेशनशिप का फ्रेश स्टार्ट होना इतना आसान नहीं है। तो ये एक्शन लेंगे, अप्रोच कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट किसी कारणवश इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखने को मिलेगा। ओवरथिंक आप बहुत करेंगे इस रिश्ते में, आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस करते नजर आएंगे। अच्छा, इस रिलेशनशिप में आपके लिए एडवाइस क्या है? टू लव योर ओन सेल्फ। इस वक्त आपको अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की गलती नहीं करनी है। आप सिर्फ रिलेशनशिप में सिर्फ तब जा सकते हैं अगर आप इमोशनली रेडी हैं, अगर आप इमोशनली हील्ड हैं। अगर आप इमोशनली हील्ड नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप में जाने की गलती ना करें, बिकॉज बाद में आप इस चीज़ को रिग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? ओवरऑल आपकी लाइफ की गाइडेंस ये है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए लाइफ की गाइडेंस में है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन उठाएंगे। थोड़ा सा काम दूसरों को भी सौंपे, थोड़ा सा काम बांटने की कोशिश करें, टीम वर्क करने की कोशिश करें, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा। थोड़ा खुद को मी टाइम दे। आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सब काम मुझे करना है, घर वालों को भी मुझे देखना है, बाहर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी है, बट आप देख नहीं रहे कि इसके चक्कर में आपको आराम नहीं मिल रहा है। तो यू नीड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को वैल्यू दो, टाइम दो। इससे आप लाइफ में फिर हैप्पी रह पाएंगे, अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।